बोलिए नामजन हियोंग, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जंगकुक मेरे साथ चलो। आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपको पता है ना मैं इस समय स्कूल में हूँ। मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली है, तुम बस चलो मेरे साथ। लेकिन ये तो बता दो कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। देखो जंगकुक, स्टोरी बहुत ही लंबी है और मैं तुम्हें अभी से कुछ भी बता के डराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद तुम बिल्कुल भी मत घबराना। वो दरअसल तुम्हारे हियोंग को गोली लग गई है और वो इस समय हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। क्या कहा? हियोंग को गोली लग गई है? मैंने कहा था ना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हियोंग का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, बहुत ही अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। अब तुम चलो मेरे साथ। ऐसी बात बताकर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है? मेरे हियोंग को गोली लग गई है और वो इस समय हॉस्पिटल में है। प्लीज जंगकुक शांत हो जाओ। हियोंग ने तो मुझे पहले ही मना करा था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो हियोंग। नामजन हियोंग, ये सब कुछ किसने किया है? किसने मेरे हियोंग पर गोली चलाई है? आराम सोचते हैं, मैं इसको कैसे बताऊं? आप चुप क्यों हैं हियोंग? बताइए मुझे, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे जानने का पूरा हक बनता है। इसके बाद आराम जंगकुक को सब कुछ बता देते हैं। सच में मेरे हियोंग बहुत गुस्से वाले हैं, मैंने उन्हें मना किया था। शांत हो जाओ जंगकुक। हो सकता है ये सब कुछ किसी ने तियोंग से करवाया हो, या फिर उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया है। तभी वहाँ पर जंगकुक की मॉम आ जाती है। हेलो नामजन, ये जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? और तियोंग भी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या चल रहा है नामजन? वो आंटी जी, पहले आपको बताने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तियोंग को गोली लग गई है। क्या कहा तुमने? तियोंग को गोली लग गई है? इतने मासूम से बच्चे पर गोली कौन चला सकता है? वैसे डॉक्टर ने उसका चेकअप कर लिया है, फिलहाल वो अभी ठीक है, बस बेहोश है वो। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया नामजन? थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमिन और तियोंग के डैड भी आते हैं। मेरे तियोंग के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया है? चिंता मत कीजिए मिस्टर किम, आपका बेटा इस समय ठीक है। इस समय वो बेहोश है, लेकिन बहुत जल्द उसको होश आ जाएगा। मुझे देखकर तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें देखकर मैं डरूं नहीं तो क्या करूं? तुमने मुझे इतनी चोट जो पहुंचाई है, तुम सच में एक डरावने इंसान हो। मुझे दोबारा चोट मत पहुंचाना प्लीज। तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये दिखावा करना बंद करो तुमने पहले ही मुझे बहुत चोट पहुंचाई है और अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझ पे एक बार तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे एक मौका और दे दो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, बस एक बार तुम मुझ पे विश्वास करके देखो। जेकी की मॉम सोचती है इतनी आसानी से मैं इसकी बातों को कैसे मान लूं? अगर ये बदल गया है या फिर बदलना भी चाहता है तो इसको साबित करना होगा। फिर कहती है ठीक है, अगर तुम बदलना चाहते हो या फिर बदल गए हो तो तुम्हें ये बात साबित करनी होगी। सबसे पहले तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने तियोंग को गोली मारी है। तुम तियोंग के डैड हो, क्या तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है? थोड़ी देर बाद तियोंग के डैड जेके की मॉम को लेके सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। जेके की मॉम मीना से जाके मिलती हैं और कहती हैं तुम एक नंबर की घटिया औरत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियोंग पर गोली चलाने की? ओह, तो आप जंगकुक की मॉम हैं। क्या आपको सच्चाई नहीं पता है? क्या आप नहीं जानती कि तियोंग ने पहले मुझ पर गन तानी थी? मेरे बॉडीगार्ड ने उसे गोली मारी क्योंकि वो मुझ पर गोली चलाने वाला था। और मिस्टर किम, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अपनी वाइफ को कुछ बताया नहीं है क्या आपने? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझसे बात करो। आप अपनी बकवास बंद कीजिए। अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मिस्टर किम की तो हिम्मत है नहीं कि वो आपको कुछ बताएंगे। तो सुनिए ध्यान से। आपका जो ये प्यारा सा बेटा है ना तियोंग, वो आपके बेटे जंगकुक से बहुत प्यार करता है। ये दोनों लड़के एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या आप जानती हैं इसको? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर किम से पूछ लीजिए। मैंने तो मिस्टर किम को फोटो भी दिखाई है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच तो यही है। तुम्हारे दोनों प्यारे से बेटे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। हियोंग, अब तुम कैसे हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जंगकुक, मैं तुमसे कैसे कहूँ, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। इस समय तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी देखभाल कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हियोंग?
तुम्हारी देखभाल करके मुझे अच्छा ही लगता है। वो बात नहीं है जंकुक, जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरी इतनी चिंता मत करो जंकुक। ओ मेरे त्योंगी ह्योंग, तुम कभी कभी बच्चों की तरह बातें क्यों करते हो? अगर मैं तुमसे अभी कहूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? तुम जब तक यहाँ पर हो ना, मैं यहाँ रोज आऊंगा और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा। थैंक यू जंकुक, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। देखा मिस्टर किम, आपके बेटे कभी भी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाते। ओ नामजुन, छोड़ो, ये तो अभी जवान बच्चे हैं, इनकी तो उम्र है ये सब कुछ करने की। मैंने भी अपनी जवानी में बहुत कुछ किया है। वैसे डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है त्योंग, उसी पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। वैसे जंकुक, तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी बात करनी है यहाँ पर। बाहर लॉबी में जिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसके साथ घर जाओ। इसके बाद त्योंग वकील को सारी बातें बताते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुई है। वकील कहता है, देखा जाए तो इसमें सारी आपकी ही गलती है क्योंकि आप पूरा प्लान बना के गए थे कि आप मीना को मार देंगे। क्यों ना जज के सामने हम ये कह दें कि मैंने ही त्योंग से कहा था मीना को मारने के लिए। नहीं मिस्टर किम, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब पुलिस वाले मीना से पूछताछ करेंगे तो वो पूरी बातें बता देगी कि त्योंग उससे कितनी नफरत करता था और उसको मारने के लिए वहाँ पर गया था। अब तक मैंने जितनी भी बातें सुनी है उससे तो यही पता लगता है कि त्योंग जानबूझकर उसको मारने के लिए वहाँ पर गए थे, और इस हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं डैड, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरे डैड बदल गए हैं और मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। मुझे जो भी सजा हो वो मुझे मंजूर होगी। बस इस बात की खुशी है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। ओ त्योंग, तुमने मुझे माफ कर दिया बेटा, लेकिन मैं तो अपने डैड होने का फर्ज भी नहीं निभा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं डैड, आप इस बात को मत खींचिए। नामजुन, डैड को तुम घर लेके जाओ, मुझे अभी आराम करना है। जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। मिस्टर किम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेटे को कुछ ना हो। हेलो किम, कौन हो तुम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हारा हाई स्कूल का दोस्त हूँ, भूल गए मुझे? ओह डैनियल, तुम? हाँ मैं, शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है। तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल मेरा बेटा यहाँ पर एडमिट है। मैंने कल तुम्हें पुलिस स्टेशन में भी देखा था। वहाँ पे क्या काम था तुम्हारा? दरअसल मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन गया था। मैं हूं ना यार, तुम चिंता क्यों करते हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? शायद तुम्हें नहीं पता है लेकिन मैं पुलिस में ही काम करता हूँ। क्या सच में? तुम पुलिस में काम करते हो डैनियल? हाँ मेरे यार, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन इस बारे में मैं नहीं, तुम्हें मेरा वकील बताएगा। और अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। अरे किम, तुम पहले मुझे काम तो बताओ कि काम क्या करना है। हाँ ठीक है, तुम मेरे वकील से बात करो। दूसरी तरफ जिन और जंकुक घर पहुँचते हैं। मॉम, आपने खाना खा लिया? देखिए मैं आपके लिए बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ, ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक दो। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो। क्या हुआ मामा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम इतने बेशरम बच्चे कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें गलत काम करना नहीं सिखाया है जंकुक। मैंने तो सोचा था कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम इतने बुरे कैसे निकल गए जंकुक? जेके सोचते हैं ये मॉम को सारी बातें कहाँ से पता चल गई हैं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो तुम, और मुझे मॉम कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिन सोचते हैं आज तो जंकुक की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में है, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो जंकुक से कहते हैं, जंकुक हमें इस समय यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सॉरी आंटी जी, हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ उसे तुम यहाँ से लेके जाओ, इतनी दूर ले जाओ कि दोबारा वापस मत आना। थोड़ी देर के बाद, जंकुक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम अभी गुस्से में है, उन्हें थोड़ा टाइम दो। ऐसा करो आज रात को तुम यहीं सो जाओ। नहीं ह्योंग, मुझे अपने त्योंगी ह्योंग के पास जाना है, मैं बस उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जंकुक इस समय काफी रात हो चुकी है, तुम्हें कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल? मुझे नहीं पता, मैं बस अपने ह्योंग के साथ ही रहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नामजुन को फोन करके कहता हूँ कि वो तुम्हें लेके जाएगा। हेलो नामजुन। ओ जिन, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बस ये कहना है कि जंकुक के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो इस समय यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। उसे अपने त्योंग के पास ही जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर उसे लेके जाओ। हाँ जरूर जिन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ।